डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जितने भी इलीगल्स को एडमिशन मिली है वो मैं टर्मिनेट करूंगा, और जो लोग अमेरिका से प्यार नहीं करते, जो अमेरिका के लिए एसेट नहीं है, मतलब एक नेट एसेट नहीं है, उन सब को निकाल दूंगा। Take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. वेलकम बैक कबड्डी, सत श्री अकाल। और जिस तरह से वॉशिंगटन डीसी में थैंक्स गिविंग ईव पे अटैक हुआ नेशनल गार्ड्स पे, दोस्तों उनमें से एक नेशनल गार्ड उनकी जान चली गई है। 20 ईयर्स ओल्ड सारा बैकस्ट्रॉम, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। Seconds before I went on, right now I heard that Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the guardsmen that we're talking about, highly respected, young, magnificent person, started service in June of 2023, outstanding in every way. She's just passed away. She's no longer with us. She's looking down at us right now. Her young man is fighting for his life. He's in very bad shape. He's fighting for his life. और जो दूसरे नेशनल गार्ड हैं वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जिनका नाम है वॉल्फ एंड्रयू। अब इस पूरी दुर्घटना के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर आकर ये कह दिया है कि वो परमानेंटली पॉज कर देंगे माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ताकि यूएस का जो सिस्टम है वो रिकवर हो सके। तो दोस्तों ये जो रहमान उल्ला, इसने जो गोली चलाई, मैं कहता हूँ इसने गोली नहीं, इसने इमिग्रेंट्स का जो फ्यूचर है वो अमेरिका में एक तरह से बर्बाद कर दी है। गोली तो इसने चलाई, लेकिन अब भुगतेंगे सभी इमिग्रेंट्स, खास करके जो 19 कंट्रीज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, असाइलम सीकर्स, इन पर अब बहुत ही तगड़ी पॉलिसीज निकल कर आने वाली है, क्योंकि जो ट्रुथ सोशल पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, इससे सीधा सीधा इमिग्रेशन क्रैकडाउन एस्केलेट हो चुका है अमेरिका में। Must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. दोस्तों पहले तो बात करते हैं ये रहमान उल्ला है कौन। ये है एक अफगान नेशनल, 29 ईयर्स ओल्ड, वॉशिंगटन स्टेट में ये रहता है, इसके 5 बच्चे हैं, और ये अफगानिस्तान से ऑपरेशन एलाइज उसमें अमेरिका में लाया गया था 2021 में, और 2025 में इसको असाइलम ग्रांट हो गई थी। इसने अफगानिस्तान में CIA, मतलब अमेरिका की जो मिलिट्री है, उसकी मदद की थी। उसी बेसिस पर प्रॉपर वेटिंग करने के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इसको अफगानिस्तान से अमेरिका लाया गया। लेकिन अब समझ ये नहीं आ रहा किसी को भी कि जब इसने यूएस मिलिट्री की मदद की है, अमेरिका में आकर वेटिंग होने के बाद असाइलम इसको ग्रांट हुआ, तो अचानक से इसने नेशनल गार्ड पर गोलियां क्यों चलाई, और ये एक तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों की। और इस एक्टिविटी ने दोस्तों पूरे इमिग्रेंट्स को टारगेट में खड़ा कर दिया है, खास करके जो 19 कंट्रीज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये कंट्रीज ऑफ कंसर्न है, वहाँ से जितने भी लोगों को ऑलरेडी ग्रीन कार्ड मिला है, असाइलम मिला है, उस दोबारा री एग्जामिन किया जाए, ऐसा कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जितने भी इलीगल्स को एडमिशन मिली है वो मैं टर्मिनेट करूंगा, और जो लोग अमेरिका से प्यार नहीं करते, जो अमेरिका के लिए एसेट नहीं है, मतलब एक नेट एसेट नहीं है, उन सब को निकाल दूंगा। तो आज आकर दोस्तों फिर से इमिग्रेंट्स टारगेट पर आ चुके हैं। थोड़ा सा मामला अमेरिका में ठंडा होता नहीं है कि भाई ऐसा कुछ हो जाता है दोस्तों कि इमिग्रेंट कम्युनिटी पर फिर से तलवार लटकना शुरू हो जाती है। अब इसके केस में ये जो रहमान उल्ला, ये जो इसने किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन इस वक्त ये बना हुआ है, भाई इसने ऐसा किया क्यों? आप क्यों यार, जिस कंट्री का आप खा रहे हो उसी कंट्री को मतलब दुख पहुंचा रहे हो? ऐसा ना करें दोस्तों। अगर आपको यही करना था, वहीं रहते जहां से आए थे, क्योंकि गोली तो इन्होंने चला दी, लेकिन दोस्तों भुगते की पूरी इमिग्रेंट कम्युनिटी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ क्लियर ही कर देते, मतलब लिख के बता देते हैं कि भाई मैं डिपोर्ट करूंगा फॉरेन नेशनल्स को जो
कंपेटिबल नहीं है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ, जो पब्लिक चार्ज हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, और जो लोग अमेरिका से प्यार नहीं करते उनको हम डीनेचुरलाइज कर देंगे। ये आप जाकर पोस्ट पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत की कि आई विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू अलाउ द यूनाइटेड स्टेट्स सिस्टम टू फुली रिकवर। और जब भी ट्रुथ सोशल पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ लिखते हैं तो समझ लेना पॉलिसीज आने वाली हैं, और ऐसी ही स्ट्रिक्टेड पॉलिसीज अब हमें देखने को मिलेंगी इमिग्रेशन से रिलेटेड। इमिग्रेशन क्रैकडाउन अब और ज़्यादा, अब तो मौका मिल गया। और बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर ऐसा सब कांड करना है फॉरेनर्स ने अमेरिका में आकर, तो अच्छा है कि फॉरेनर्स ना आए। यही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं और सिद्ध हो रहा है, उनकी एग्जाम्पल सच हो रही हैं। अब जिस तरह से यार आप देखो 20 ईयर्स ओल्ड नेशनल गार्ड सारा बैकस्टॉर्म, उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। लेकिन यार वो भी एक किसी की सिस्टर हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की फ्रेंड हैं। उनका दर्द उनकी फैमिली से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता कि किसी फैमिली मेम्बर ने अपना एक जन गंवा दिया, और किसकी वजह से? एक फॉरेन नेशनल की वजह से, जिसको अमेरिका लाया गया, जिसको असाइलम दी, उसको रहने को दिया, राइट्स दिए, और उसने बदले में क्या दिया? अमेरिकन को मौत। यही दिख रहा है दोस्तों। ये जो रहमान उल्लाह है, इस पर मर्डर चार्ज लग रहा है। इवन जो अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि इसको हम डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं। तो देखो इसने तो अपना नुकसान किया ही किया दोस्तों, देखो ठीक है ना। लेकिन इसने पूरे इमिग्रेंट कम्युनिटी को ना फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और क्वेश्चन ये बहुत बड़ा बना हुआ, भाई ऐसा किया क्यों है? अब इसके फैमिली मेम्बर्स का कहना है कि इसको PTSD है। PTSD का मतलब होता है दोस्तों एक मेंटल हेल्थ, मतलब कोई डिसऑर्डर। जैसे कुछ लोग जो वॉर पे लड़े हैं, कॉम्बैट, या फिर कुछ लोग वायलेंस जिन्होंने देखा होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है, ट्रॉमा एक होता है, तो वो मेंटल डिसऑर्डर एक तरह से हेल्थ कंडीशन है, जिसके दौरान ऐसा कुछ उनसे हो जाता है। तो इसने जिस तरह से गोली चलाई, कह रहे हैं कि रिवॉल्वर से गोली चलाई, नेशनल गार्ड्स की जो है पर शूट किया, जिसमें से एक नेशनल गार्ड की जान चलेगी, और जो दूसरे हैं एंड्रयू वॉल्फ, वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो ये तो टाइम ही बताएगा कि क्या ये टेरर अटैक था कि या फिर ये एक PTSD, ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बोल रहे हैं, ये था। इस अटैक के बाद ग्रीन कार्ड होल्डर, जिनको असाइलम से ग्रीन कार्ड मिला है, उनको दिक्कत, जो असाइलम पर हैं उनको दिक्कत, जिनको ग्रांट हो गया है असाइलम, उनको दिक्कत। ये जो कंट्री ऑफ कंसर्न्स है, ये ऐसा बोला तो है, लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। ये सभी लोगों पर अप्लाई होने वाला है आने वाले टाइम में, कि जिसको असाइलम दे रहे हैं ये बंदा है कौन। प्रॉपर वेटिंग होगी, प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी कि क्या इसने अपनी कंट्री में तो नहीं कांड किए, कि मतलब वहाँ से गैंगस्टर है यहाँ पे आके असाइलम लगा ली, क्योंकि ऐसा हमें देखने को मिला पहले। तो ये जो अब पॉलिसीज़ आएंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होंगी, और ख़ास करके जो लोग असाइलम पर पक्के होते हैं या फिर आ जाते हैं ना, मतलब दूसरी कंट्री से आते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर आते हैं, उनके लिए दोस्तों और ज़्यादा दिक्कत। अब हो सकता है यार कुछ लोगों का जेन्यून केस हो, उनका जेन्यून केस भी अप्रूव करने में उनको और दिक्कत आने वाली है। तो ये हमें इस वक्त अमेरिका की जो इमिग्रेशन क्रैकडाउन है, उसमें एक चेंज देखने को मिल रहा है ये टेरर अटैक के बाद। और काफ़ी अफसोस की बात है दोस्तों, थैंक्स गिविंग, यहाँ पर एक फेस्टिवल है ये थैंक्स गिविंग, लोग जो हैं मतलब छुट्टी होती है यहाँ पर, लोग खाना एक दूसरे के घर जाते हैं, एक फीस्ट होती है, एक तरह से खाना खिलाते हैं। और ये इंसिडेंट हुआ, ये थैंक्स गिविंग ईव पर हुआ। मतलब ये मैं बोलूँगा कि यार जिनकी जान गई, जिस नेशनल गार्ड की जान गई, उनकी फैमिली पर यार किस तरह का थैंक्स गिविंग आया। इस पूरे देश पर मैं बोलता हूँ, पूरे अमेरिका जो है एकदम ऐसा हो गया था कि यार ये क्या हो गया, वो भी थैंक्स गिविंग की ईव पे। मतलब सैल्यूट करना चाहिए यार वो 20 ईयर्स ओल्ड नेशनल गार्ड, उन्होंने अपनी जान दे दी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि जो लोग हमारी कंट्री से प्यार नहीं करते, अमेरिका से प्यार नहीं करते, जो लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेटेबल नहीं है, नॉन कंपेटेबल हैं, जो लोग पब्लिक चार्ज हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं, भाई इनको तो डिपोर्ट करना है। रिवर्स माइग्रेशन ही इस चीज़ को क्योर कर पाएगी। तो उनका तो सीधा इशारा है कि लोगों को, फॉरेन नेशनल्स को, छोटा सा भी आपको हिंट मिले वापस भेज दो, ताकि इस तरह के एक्सीडेंट, इस तरह के इंसिडेंट ना हो जिसमें एक अमेरिकन अपनी जान दे रहा है। किसकी वजह से? किसी फॉरेन नेशनल की वजह से,
जिसको लाया गया, जिसको राइट्स दिए गए, जिसको रहने को दिया गया, और उसने बदले में क्या दिया? अमेरिकन को मार दिया, अमेरिकन की जान ले ली। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी जगह सही है दोस्तों, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लिया गया, जिस तरह से इन्होंने बॉर्डर को बंद किया, मैं कहता हूँ बहुत तगड़ा स्टेप था। क्योंकि टेररिस्ट जो होते हैं, क्रिमिनल जो होते हैं, उनको तो यही मौका चाहिए रहता है, हाँ भाई बॉर्डर खुला है, चले जाओ। और अब जो अंदर इमिग्रेशन क्रैकडाउन होने वाला है, जितने भी लोग ग्रीन कार्ड पर, जिनको जो खास करके कंसर्न कंट्रीज़ हैं, जिनको ग्रीन कार्ड मिला है, उन पर वेटिंग होगी, इंस्पेक्शन होगी, री एग्जामिन किया जाएगा। जो असाइलम सीकर्स हैं उनको री एग्जामिन किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी गलतियाँ ना हो, किसी की बेटी, किसी का बेटा इस तरह से घायल ना हो, इस तरह से उनको जान न गंवानी पड़ी। और दोस्तों मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि क्राइम ना करें यार। अगर आप इस कंट्री में आए हैं, लव दिस कंट्री, ये ब्यूटीफुल कंट्री है यार। मैं कहता हूँ इस कंट्री का जो सिस्टम मैंने देखा, आई हैवंट सीन एनीवेयर एल्स। आई लव अमेरिका, और इसलिए मैं आपको अमेरिका के बारे में इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि यार ये कंट्री देखो, अफगान नेशनल को ये लोग लेकर आए, यहाँ पर शरण दी। मतलब आप सोच रहे हो, मतलब एक ऐसी कंट्री से जहाँ पर आम है टेररिज्म, फिर भी इन्होंने भरोसा करके उस बंदे को यहाँ पर लाया कि तुम अपनी फैमिली और अपना जो फ्यूचर है वो बना सको, अमेरिकन ड्रीम जियो। क्योंकि उसने इनकी मदद भी की और उस बदले में इन्होंने उसको रहने का मौका दिया। लेकिन आज आकर उसने ये जो कांड किया दोस्तों, ऐसा अटैक ऐसा ना हो यार, किसी के साथ ऐसा ना हो दोस्तों। सब खुशी खुशी रहें यार, यही चाहते हैं। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। चको फट।